श्री राधे। मैया बोली मेरो लाला थोड़े सबके आपके आशीर्वाद से लाला को आशीर्वाद दो, या कोई ये आशीर्वाद दो कि ये चिरंजीवी हो गए। मेरे घर अतिथि आए हैं, अतिथि सत्कार करने में परम जरूरी है अतिथि सत्कार करना। अतिथि सत्कार करवे जाऊं, आप लाला को आशीर्वाद दो। यशोदा मैया बोली और यशोदा मैया चली गई अतिथि सत्कार करने, और पूतला पल्ला के पास में है। बोली हाँ 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 आप जाओ ना, अतिथि सत्कार करके आओ। मैं लाला को तो आशीर्वाद दे ही दूंगी, आई काय के लिए हूं। सब लोग नाचने गाने में लगे हैं। अब तक तो पूतना का घूंघट लगा था, कन्हैया के पल्ले के पास आते ही घूंघट को उठाया। अब जैसे घूंघट को उठाया, मेरे कन्हैया ने देखा तो मेरे नन्हे से गोविंद ने आंखें बंद कर ली। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज पूतना को देख करके कन्हैया ने क्यों आंखें बंद की? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि शायद प्रभु के मन में ये गिलानी हो गई कि 24 अवतारों में 2 ही अवतार मेरे श्रेष्ठ हैं। एक तो राम का अवतार, एक कृष्ण का अवतार। राम का अवतार जब मैंने लिया तो सबसे पहले ताड़का का वध करना पड़ा, और कृष्ण के अवतार में सबसे पहले पूतना मौसी जी आ गई। दोनों अवतारों में पहले राक्षसी को मारना पड़ा, इसलिए प्रभु के मन में ग्लानि आ गई। संत लोग इसका दूसरा भाव करते हैं। एक संत तो ये उन्होंने भाव किया, संत ने, कि भगवान ने मन में ये सोचा कि दुनिया मुझसे प्रेम करती है, लाला सबको गोद में ले रहे हैं, लाड़ प्यार करा रहे हैं, यहां मैं कृष्ण बनकर के आया हूं, माखन मिश्री खाने आया हूं, और ये राक्षसी पूतना मौसी जी जहर खिलाने मुझे आ गई सबसे पहले, तो जहर पीना तो पड़ेगा। तो उन्होंने आंख बंद करके भगवान शिव जी का ध्यान किया। संत लोग अलग अलग इसका भाव बताते हैं। महाराज पूतना ने लाला को गोद में लिया और स्तनपान कराने लगी कि सामुंच मुंचालमिति प्रभीषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिव्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रविष्ट गात्रा क्षिपति रुरोदः। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया, जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुंह में दे दिया। अब मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम है? बड़े प्रेम से उसका दूध पीने लगे। छोटा बच्चा होता है ना, जब माँ का दूध पीता है तो एक स्तन का तो दूध पीता है और दूसरे स्तन को छोटे से हाथ से पकड़ लेता है। ऐसी मेरे गोविंद ने किया। सुखदेव जी महाराज कहते, प्रभु स्तनपान कर रहे हैं और पूतना का दूसरा स्तन पकड़ लिया और गटक 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 करके पी रहे हैं। पूतना ने सोचा बस एक घूंट पिएगा और जहर इसके मुंह में चला जाएगा, पल्ला में मैं डाल करके भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन यहां तो साहब 5 मिनट हो गए, कोई असर नहीं। पूतना बोलिए कैसा बच्चा है, 5 मिनट से जहर को लगा करके 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। मेरे गोविंद ने पहले तो पूतना का स्तनपान किया और दूध पान करके, दूध पीते पीते गोविंद ने उसके प्राणों का आकर्षण किया। एक बात बताऊं आपको, जब प्राण निकलते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होती है, तभी तो डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लगाते हैं ना।
पूतना के जब प्राण निकलने लगे तो जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, जोर से चिल्लाने लगी। 7 दिन का कृष्ण, केवल 7 दिन का कृष्ण बोल गया। 7 दिन का कन्हैया कहने लगा, पूतना जब छोड़ 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 करने लगी तो कृष्ण बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो आवे ही नाए, अब तो आपको ठिकानों लगा के ही छोड़ेंगे, ऐसे थोड़े ही छोड़ेंगे। पूतना बोली, हे भगवान, ये 7 दिन का बच्चा बोलता है, बड़ों के जैसा बोलता, ये कोई चमत्कारी मालूम होता है। प्राण उसके जैसे निकले तो विकराल रूप पूतना ने जैसे ही जमीन पर गिरी विकराल रूप धारण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, जब पूतना जमीन पर गिरी उसका शरीर 18 किलोमीटर लंबा हो गया। 18 किलोमीटर का अर्थ होता है, कोस में अगर गिनेंगे तो 6 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर। गोवर्धन नाथ जी की 7 कोस की परिक्रमा है ना, 21 किलोमीटर की। आज सायंकाल के समय सभी को गोवर्धन ले जाएंगे और उसके नीचे जितने वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए। एक संत वृंदावन के बोले कि जब पूतना को शरीर कितनो बड़ो है गो, हमने कि कितनो बड़ो है गो, बाकी शरीर कहां कहां गिरे, तो वे बोले, संत महाराज वृंदावन में ये भागवत में कथा नहीं लिखी, पूतना मरी तब बाको शरीर कितनो लंबो भयो। संत बोले, बाकी पाम गिरे पैगाम में, मूड़ गिरो मुड़शान में, हाथ गिरे हाथरस में, कान गिरे कानपुर में। 18 किलोमीटर की बात भागवत में लिखी है। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई, विशाल पूतला पड़ी है यशोदा के द्वार के आगे मैदान में, उसके बक्षी स्थल पर उसकी छाती पर कन्हैया विराजमान है। माताएं बोली, यशोदा ये तूने का कियो, या राक्षसी की गोद में लाला कायकू दे दियो। माताएं बोली, यशोदा ये तुमने ठीक ना कियो। मैया ने दौड़ करके अपने गोविंद को गोद में ले लिया। गोपियां बोली, तुम्हें ऐसे लाला सबको नहीं देना चाहिए। अब मैया बोली, मोए का पतोई, मैं का जानू, मैंने सोची कोई ब्राह्मणी दिखे, अब मुंह को कहा पतो ये राक्षसी है। सब माताएं लाला को उठा करके ले गई और सब माताएं बोली, तुम्हारे लाला को राक्षसी का स्पर्श किया है, इसलिए आपको शरीर शुद्ध होना चाहिए। गौमूत्र से स्नान कराए और गाय की पूंछ से झाड़ू लगवायो। आचार्य